दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ की इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नई विषय के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे मोटापे पर, ओबेसिटी, किसके क्या कारण हैं और इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं बिना दवाइयों के, एक प्रॉपर डाइट प्लान लेकर के और एक्सरसाइज को साथ में लेकर के हम कैसे मोटापे को दूर कर सकते हैं और अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम एनर्जी इंटेक हमारा बढ़ जाता है और एनर्जी का कंज्यूम घट जाता है तो इसके कारण से हमारे शरीर में मोटापा आता है। जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी कैलोरी लेते हैं और उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमारे शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है और वो मोटापे का रूप ले लेता है। तो आइए हम जानते हैं कि मोटापे के क्या कारण हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे खून में जाता है, जितनी ज़रूरत होती है वो यूज हो जाता है इंसुलिन के माध्यम से। लेकिन जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, जो कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत से ज़्यादा होता है, वो हमारे सेलों में फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर जब हम कभी फास्ट रखते हैं या ऐसे 2-3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो ये हमारे ज़रूरत पर काम में आता है और हमारा शरीर इसको डिपॉजिट फैट को यूज करती है। लेकिन जब हम लगातार खाते ही जाते हैं और रेस्ट नहीं देते, कभी रोज लगातार खा रहे हैं, और तो एक एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है ये लगातार फैट में रूपांतरित होता है, डिपॉजिट होता जाता है और ये हमारे पेट में, मसल्स में, लीवर में, हमारे आंतों में के चारों ओर, अंगों के इंटरनल ऑर्गन के चारों ओर ये विसरल फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है और बीमारी का कारण बनता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो ये भी एक मोटापे का कारण है। इसके अलावा हम अगर ट्रांस फैट ज़्यादा यूज करते हैं, ट्रांस फैट जो होता है ये हमारे जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें मिला रहता है, तो ये अगर हम ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो ये भी हमारे मोटापे का कारण होता है। हेल्दी फैट से मोटापा नहीं बढ़ता है बल्कि ट्रांस फैट से मोटापा बढ़ता है। ट्रांस फैट एक प्रकार का फैट ही होता है जो कि प्रोसेस्ड फूड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको भी ये हाई कैलोरी होता है, ये भी पूरा जा करके ट्राइग्लिसराइड में डिपॉजिट हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड में बदल करके फैट में हमारे शरीर में डिपॉजिट होता है और मोटापे का कारण बनता है। तो जो अल्कोहलिक हैं उनको भी मोटापा हो जाता है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रूटीन में जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज रोज़ करना चाहिए और वो नहीं करते हैं और हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं तो उनको मोटापा ज़रूर हो जाता है। ये भी एक प्रकार का कारण है मोटापे का। इसके अलावा जो लोग तनाव में हैं, स्ट्रेस्ड हैं, अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको भी मोटापा हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर से एड्रेनलिन और कार्टिसोल 2 नाम के हार्मोन निकलते हैं जो फैट डिपॉजिट कराते हैं, जिनके कारण से मोटापा बढ़ता है। तो ये हुए कुछ कारण जिनके कारण मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा जो ठंडी वस्तुओं का यूज ज़्यादा करते हैं उनको भी मोटापा हो जाता है, जैसे कि ठंडा पानी पी रहे हैं तो इसके कारण से फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाता है और मोटापा का कारण बनता है। तो ये भी एक कारण है। अब हम जानते हैं कि मोटापे को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनके कारण हम मोटापे को कम कर सकते हैं, वजन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि
हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होता है कि या तो 24 घंटे के अंदर कुछ घंटे हम खाना खाते हैं, बाकी समय हम उपवास रखते हैं, या हफ्ते में कुछ दिन खाना खाते हैं और बाकी दिन उपवास रखते हैं, तो इसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इसके सबसे जो पॉपुलर है वो है अल्टरनेट डे फास्टिंग, यानी एक दिन खाना खाते हैं और एक दिन हम 500 से 600 कैलोरी ही यूज करते हैं, तो अल्टरनेट डे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो ये भी एक माध्यम है। दूसरा है 5:2 डाइट। इसमें क्या होता है कि 5 दिन आप हफ्ते में खाना खाते हैं और 2 दिन, कोई भी 2 दिन आप ले लेते हैं जिनमें कि हम 25 से 30% ही कैलोरीज लेते हैं, तो ये भी एक तरीका है। और सबसे पॉपुलर जो है 16/8 मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि 16 घंटे उपवास रखते हैं और 8 घंटे का जो विंडो पीरियड होता है उसमें हम हेल्दी डाइट लेते हैं। ये सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा व्यवहारिक है। ज़्यादा आप जानकारी के लिए आप हमारे उपवास वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। तो पहला मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके द्वारा भी हम वेट को लूज कर सकते हैं। एक निश्चित समय में खाते हैं और बाकी समय उपवास रखते हैं। दूसरा है जब आप खाना खाएं तो माइंडफुली होना चाहिए, पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए। जैसे कि आप टीवी ना देखें, जब खाना खा रहे हैं तो आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, पूरा ध्यान आपको खाने पे होना चाहिए। इसके अलावा खाने को चबा कर खाना चाहिए, स्लोली धीरे धीरे खाना चाहिए। आप जब पूरी तरह से चबा चबा के खाना खाते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है और हम खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो खाना धीरे धीरे खाना चाहिए और खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपको रुचिकर खाना होना चाहिए, आपकी पसंद का खाना होना चाहिए, लेकिन हेल्दी खाना होना चाहिए। तो खाना बिल्कुल माइंडफुली होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, आपको पसंद का होना चाहिए और पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए। उस समय आपको टीवी नहीं देखना है, आपको फ़ोन पर बात नहीं करनी है और धीरे धीरे खाना है। इसके अलावा तीसरी जो हैबिट है वेट लॉस के लिए कि प्रोटीन आपके ब्रेकफास्ट में ज़रूर होना चाहिए। जब आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं ब्रेकफास्ट में तो आपका ऐसा देखा गया है कि स्टडी में, रिसर्च में देखा गया है कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हैं तो एक ग्रेलिन नाम का हार्मोन होता है जो भूख को बढ़ाने वाला होता है, उसकी मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाती है और मस्तिष्क को सिग्नल नहीं मिल पाते हैं कि हम और खाना खाएं, तो हमें जल्दी हमारा पेट भर जाता है, हमें संतुष्टि मिलती है। तो ग्रेलिन का हार्मोन्स का जो लेवल है वो घट जाता है, जबकि लेप्टिन का लेवल जो भूख को रोकने वाला होता है, लेप्टिन, उसका लेवल बढ़ जाता है अगर हम प्रोटीन डाइट लेते हैं। तो प्रोटीन डाइट हमारे अगर ब्रेकफास्ट में है तो हमें खाने की इच्छा कम होती है और हम कम कैलोरी लेते हैं, ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। इससे भी हमें वेट मैनेजमेंट में लाभ मिलता है। तो प्रोटीन के सोर्सेस में आप स्प्राउट्स यूज कर सकते हैं, नट्स यूज कर सकते हैं, चिया सीड यूज कर सकते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं तो वो एग्स यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छे सोर्सेस हैं। और पनीर सबसे बेस्ट सोर्सेस है पनीर यूज के लिए, स्प्राउट्स यूज के लिए। इनमें प्रोटीन भी होता है और विटामिन और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये बेहतर होते हैं। आप प्रोटीन के सोर्स के रूप में भी आप इनको यूज करिए। अगर प्रोटीन को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करते हैं तो वेट मैनेजमेंट में अच्छा लाभ मिला है। दही भी एक अच्छा सोर्स है, आप दही भी यूज कर सकते हैं। तो आप प्रोटीन अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसके अलावा आप प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, आधे घंटे की रोज़ आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो वेट अच्छी तरह से लॉस होता है
आप लूज कर पाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो आधे घंटे की एक्सरसाइज कम से कम आपकी होनी चाहिए। उसमें वॉकिंग भी कर सकते हैं, खाने के बाद आप वॉकिंग करिए, स्लोली वॉकिंग होनी चाहिए। और सुबह आप आधे घंटे की एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा आप शक्कर को अपने खाने से निकाल दें या कम कर दें, सबसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप शक्कर को, चीनी को नहीं खाते हैं, मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो आप शक्कर को, चीनी को अपने खाने से निकाल दीजिए, मिठाइयों का सेवन ना करिए, जहाँ हो सके शक्कर का यूज ना करें। और जितना आप शक्कर से दूर रहेंगे, आप उतना ही बीमारियों से दूर रहेंगे। इसके अलावा आप फाइबर आपको खाने में शामिल करना है। एक एडल्ट के लिए, मैन के लिए 35 से 38 ग्राम फाइबर की ज़रूरत पड़ती है रोज़, और महिलाओं के लिए 25 से 30 ग्राम रोज़ फाइबर की ज़रूरत होती है। तो फाइबर के जो सोर्सेस होते हैं वो सलाद हैं, सब्जियां हैं, फल भी हैं। तो आप सलाद, सब्जियां अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि खीरा है, टमाटर है, प्याज है, गाजर है, मूली है। ये चीज़ें आप, कुछ फ्रूट्स हैं जो मीठे ना हो, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फाइबर आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए। हमारे खाने का करीब 50% भाग जो होना चाहिए वो सलाद और सब्जी होना चाहिए, तब आप वेट को लूज कर पाएंगे। जब तक आप खाने में ध्यान नहीं देंगे, खाने में फाइबर शामिल नहीं करेंगे, सलाद और सब्जी शामिल नहीं करेंगे, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, आपका वेट कम नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने खाने में सलाद और सब्जी को शामिल करना है। इसके अलावा अपने आंतों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। इन बैक्टीरिया को आपको बैलेंस करना है, यानी हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाना है, और जो बैड बैक्टीरिया हैं उनको आप घटाना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप दही का सेवन कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स के रूप में दही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सब्जी, सलाद, इनके सेवन करने से भी हमारे हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो आप सलाद और सब्जी अगर यूज कर रहे हैं, दही यूज कर रहे हैं, तो इनसे भी हमारे प्रोबायोटिक्स बढ़ते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें प्रीबायोटिक्स भी यूज करना चाहिए। प्रीबायोटिक्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे है प्याज है, लहसुन है, बनाना है, और ओट वगैरह में भी ये फाइबर पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टेबल फाइबर नहीं होते हैं, ये हमारे शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। तो इनको आप अगर यूज करते हैं तो हमारे प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि जिनमें कि नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर पाए जाते हैं, ये हमारे प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उनको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। तो अपने सलाद सब्जी के रूप में हम ओनियन, गार्लिक, बनाना और ओट को अपने खाने में शामिल करें, जिससे कि हमारे गट के बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अगर हम 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारे दिमाग फ्रेश रहता है और हमारे फैट जो है उसका डिपोजिशन हमारे शरीर में नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम रखना है, और साथ में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। इसलिए आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम भी करना चाहिए। अपने दिमाग को रिलैक्स रखना चाहिए, और कभी कभी आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, इससे भी आपको रिलैक्स मिलता है। इसके अलावा आप वॉकिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। ऐसी है जो टेक्निक्स हैं जिससे कि
आप अपने दिमाग को रिलैक्स रख सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्दी फैट यूज करें। फैट से अगर आप हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट का यूज करते हैं, इससे वेट मैनेजमेंट में भी लाभ मिलता है। तो इसमें हम ओलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। अगर हम 2 चम्मच सुबह सुबह ओलिव ऑयल यूज करते हैं, या हम नारियल का तेल यूज करते हैं, मूंगफली का तेल यूज करते हैं, तिल का तेल यूज करते हैं, ऐसे तेल हैं कि इनको अगर आप रोज़ सुबह 2 चम्मच टॉयलेट के बाद जाने के बाद, ब्रश मंजन करने के बाद 2 चम्मच सुबह सुबह रोज़ 10 ml के आसपास अगर आप रोज़ यूज करते हैं, तो आपकी फैट की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और वेट मैनेजमेंट में भी लाभ मिलता है। इनसे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल तो इसमें होता ही नहीं है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। ये हमारे शरीर के ज़रूरत के अनुसार हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। तो आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्दी फैट फिश से भी मिलता है, एग्स से भी मिलता है, तो इनको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी का यूज करते हैं, तो इससे भी फैट मैनेजमेंट में लाभ मिलता है। इसके अलावा अलसी सीड, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज 1 चम्मच रोज़ खाने के बाद चबाते हैं, तो इससे भी लाभ मिलता है। तिल के बीजों को भी अगर हम खाने के बाद इनको यूज करते हैं, एक चम्मच रोज़ यूज करते हैं खाने के बाद, तो इससे भी वेट लॉस में फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मोटापे के क्या कारण हैं और इसको हम घर में रह करके बिना जिम जाए, एक छोटे से डाइट प्लान के द्वारा, एक छोटी सी एक्सरसाइज के द्वारा, प्राणायाम योगा के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सभी बातों को हमने इसमें वीडियो में रखा। आपको शायद ये अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अच्छे वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।